ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 80 है। पहले कांड के 8वें अध्याय का पहला ब्राह्मण पूरा हो गया है। अब 8वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या है 305। पीछे के प्रसंग को अगर आप देखें, उसके साथ ये अगला प्रसंग जुड़ रहा है। पहला खंड है ते वा एते उल्मुके उदूहन्ति। ते वै एते उल्मुके उदूहन्ति। पीछे भी उल्मुख शब्द अनेक बार आया है। अंगारों को भी उल्मुख कहते हैं और अंगार युक्त जो लकड़ी है उसको भी उल्मुख कहते हैं। तो वे जो ऋत्विक हैं निश्चित रूप से एते उल्मुके, दो अंगार युक्त, अंगार का मतलब यूँ जलती हुई लकड़ी ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन उसमें लपटे नहीं है पर अंगार यानी लाल सा है। अंगार युक्त लकड़ी कह सकते आप। दो अंगार युक्त लकड़ियों को उदूहन्ति, वेदी से यज्ञ में से ऊपर उठाते हैं। अनुयाजेभ्यो यातयाम इव वा एतद् अग्निर्भवति। अनुयाजेभ्यः यातयाम इव वै एतद् अग्निः भवति। अनुयाजेभ्य, अनुयाजों के लिए। अनुयाज, प्रयाज, अनुयाज ये बहुत बार आ चुके हैं। दर्श पूर्णमास के ये अंग कहलाते हैं, ये अनुयाज प्रयाज आदि। तो अनुयाजेभ्य, अनुयाजों के लिए यातयाम इव वा एतद् अग्निर्भवति। ये जो अग्नि है वो यातयाम इव भवति। पीछे जो प्रसंग आया ना, उस पीछे के प्रसंग के साथ इसको जोड़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पीछे के प्रसंग में ईड़ा भक्षण का प्रसंग चला, ईड़ा भक्षण की क्रियाएं चली। तो ईड़ा भक्षण करने के लिए ईड़ा को 4 भाग करना, फिर उसको खाना, फिर मार्जन करना, ये सब क्रियाएं जब कर रहे होते हैं उस स्थिति में अग्नि जो है प्रचंड रूप से समाप्ति की ओर जा रही होती है। अग्नि मतलब जो प्रज्वलित, अच्छी प्रकार से प्रज्वलित अग्नि चल रही थी, तो ईड़ा भक्षण के काल कुछ तो समय लगेगा, तब अग्नि जो है सामान्य होती हुई बुझने लगती है, ऐसा कह सकते हैं आप। उस स्थिति को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुयाजेभ्य, जो अनुयाज हवन करना है अनुयाज का, उसके लिए अग्नि ही यातयाम इव एतद् अग्निर्भवति। वो जो अग्नि है वो शक्तिहीन सी हो जाती है। यातयाम, ये पहले भी ये शब्द आया है यातयाम।
शक्ति जो है याता, याता का मतलब है क्षीण सी, यानी अग्नि की जो शक्ति है, जलने की जो शक्ति है, वो समाप्त सी हो जाती है। तो कहते हैं देवेभ्यो यज्ञम ऊहिवान, देवेभ्य ही यज्ञम ऊहिवान भवति। कहते हैं देवेभ्य, देवों के लिए यज्ञ को ऊहिवान भवति, देवों के लिए यज्ञ को ढो चुकने वाली होती है। वो जो अग्नि है, देवताओं को, यज्ञ का मतलब यहाँ हवि, ये जो अग्नि शक्तिहीन सी जो हो रही है अग्नि, क्यों ऐसी हो रही है? क्योंकि जिन देवताओं को जो हवि पहुंचाना था वो पहुंचा चुकी है, और पहुंचाने के बाद शक्तिहीन ही हो जाएगी अग्नि। उसके लिए कह रहे हैं देवेभ्य ही यज्ञम ऊहिवान भवति। ये जो अग्नि है देवों के लिए यज्ञ को अर्थात हवि को ऊहिवान भवति, ले जा चुकी हुई होती है, या ढोकर ले चुकी हुई होती है। मतलब जैसे अग्नि जो है हवि को ढोने वाली होती है ना, ले जाने वाली होती है हवि को, तो उस हवि को ढो चुकी हुई होती है अग्नि। तो ऊहिवान का मतलब है ले गई अग्नि, ले जा चुकी हुई, इसलिए वो शक्तिहीन सी हो रही है, ये इसका तात्पर्य है। ऐसी अग्नि को वापस शक्तिमान बनाना है अनुयाज करने के लिए। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है? अयातयाम्नि अनुयाजान तनवामहै। अयातयाम्नि, अयातयाम्नि का मतलब है जो शक्तिहीन सी हो रही थी उसको शक्तियुक्त बना करके अनुयाजान, अनुयाज यागों को तनवामहै, उसका विस्तार कर सके। तो जब अग्नि बुझने लगती है तो आप लोग क्या करते हैं जी? जो हवन करते हैं आप लोग, कई बार अग्नि जो है बुझने लगती है तो क्या करते हैं? समिदाओं को इकट्ठा करते हैं, घी डालते हैं, फिर अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। वही क्रिया यहाँ पर, उस क्रिया के लिए यहाँ क्या किया है? पहली पंक्ति में ये बताया कि जलती हुई लकड़ियों को, 2 लकड़ियों को ऊपर उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं ताकि अग्नि क्षीण सी हो रही है उसको प्रज्वलित और अच्छे ढंग से प्रज्वलित करने के लिए फिर उनको मिलाते हैं, ऊपर उठा करके वापस में उसको मिलाते हैं, फिर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को प्रचंड करते हैं। उसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है अयातयाम्नि अनुयाजान तनवामहै। शक्तिहीन जो अग्नि हो रही थी उसको शक्तिशाली बनाकर, अयातयाम्नि का मतलब है शक्तिशाली अग्नि में, तनवामहै, अनुयाजान तनवामहै, अनुयाजों का विस्तार कर सकेंगे। इति, ऐसा करके, तस्माद्वा एते उल्मुके उदूहन्ति, इसीलिए उन 2 जलती हुई लकड़ियों को हवन में से ऊपर उठाते हैं। अब ऊपर उठा के क्या करते हैं? ते पुनः अनुसंस्पर्शयन्ति, ऊपर उठा करके वे पुरोहित या वो ऋत्विक पुनः दोबारा अनुसंस्पर्शयन्ति, फिर उन सारी समिधाओं को एकत्रित करते हैं। जो इधर उधर बिखरी हुई होती है ना, तो उन सबको एकत्रित करते हैं, जोड़ते हैं अग्नि को अच्छी तरह प्रज्वलित करने के लिए। ते पुनः अनुसंस्पर्शयन्ति, वे दोबारा उन समिधाओं को एकत्रित करते हैं। पुनः एव एतद् अग्निम आप्यायन, पुनः एव एतद् अग्निम आप्यायन, दोबारा ये जो अग्नि है उसको हम बढ़ा दें। आप्यायन, आप्यायन्ति, हाँ, पुनः
एव एतद अग्निम आप्यायन्ति, दोबारा उस अग्नि को आप्यायन्ति, बढ़ाते हैं। आयातयामानं कुर्वन्ति, आयातयामानं कुर्वन्ति, दोबारा उसको शक्तिशाली बनाते हैं। पुनः एव एतद अग्निम आप्यायन्ति, दोबारा उस अग्नि को बढ़ाते हैं, और बढ़ा करके क्या करते हैं? अयातयामानं कुर्वन्ति, उस अग्नि को शक्तिशाली बनाते हैं। अयातयाम्नि यद अतः ऊर्ध्वम् असंस्थितं यज्ञस्य तत् तन्वामहै इति। कहते हैं अयातयाम्नि, शक्तिशाली अग्नि में, यद अतः ऊर्ध्वम, इसके आगे, तद असंस्थितम यज्ञस्य तन्वामहे, जो बचा हुआ यज्ञ का भाग है उसको हम विस्तार कर सके, इसलिए उसको शक्तिशाली बनाते हैं। तस्मात् पुनः अनुसंस्पर्शयन्ति, इसलिए दोबारा उन जलती हुई समिधाओं को जोड़ते हैं, कम जलती हुई उन समिधाओं को पुनः जोड़ते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। इसका सार इतना है कि ईड़ा भक्षण के काल में अग्नि मंद सी हो जाती है, उस मंद सी हुई अग्नि को दोबारा अच्छी प्रकार से प्रज्वलित करने के लिए दो समिधाएं उस अग्नि में से ऊपर लेते हैं, फिर वापस उनको जोड़ते हैं, जोड़ करके अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। ये इन दो खंडों में बताया गया है, यही इसका सार है। अब कहते हैं अथ समिधम अभ्यादधाति, उसके बाद समिधम अभ्यादधाति, जो एक समिधा है जो अलग रखी हुई होती है, एक समिधा, उस एक समिधा को उस अवन में रखते हैं। जो जलती हुई समिधाओं को उठाया उन सबको वापस जोड़ दिया अग्नि के अंदर, अलग से एक नई समिधा, ऐसा आप समझ सकते हो। अतः समिधम अभ्यदधाति, उसके बाद नई समिधा को उस अग्नि में रखते हैं। समिंधे एव एनम एतत् समिद्धे, समिंधे तो कहते हैं समिंधे प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करता हूं, समिंधे एव एनम एतत् समिद्धे, ऐसा मान करके इस अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। समिंधे, मैं इसको प्रदीप्त करता हूँ, ऐसा मान करके ही ऋत्विक जो है एनम, उस अग्नि को, समिद्धे, उसको प्रदीप्त करता है। यद अतः ऊर्ध्वम असंस्थितम यज्ञस्य तत् तन्वामहे, ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है तत् यद अतः ऊर्ध्वम, इसके आगे अगली क्रिया के लिए, असंस्थितम यज्ञस्य तत्, वो यज्ञ का बचा हुआ जो भाग है उसका तन्वामहे, विस्तार कर सकूं, इसलिए ऐसा करता है। तस्मात् समिधम अभ्यदधाति, इसलिए वो नई समिधा उस अग्नि में रखता है। प्रेम जी। स्वामी नमस्ते जी। जी, ये शब्द में समिंधे आप उच्चारण कर रहे हो, इसमें एक ही मात्रा है क्या? हाँ, ये इसलिए आपको दिख नहीं रही ना, तो संधि के कारण से दिख नहीं रही है। संधि के कारण से दिख नहीं रही है। तो इसको अलग से समझने के लिए लिख देते हैं? नहीं, आपको अलग से उसमें दिया होगा ना, उसका पदच्छेद जो किया है ना, उसमें दिया होगा। उसमें भी समिंध इकट्ठे लिखा हुआ। मैं देख रहा हूँ, एक मिनट।
दूसरा तीसरा पढ़ रहे हैं ना हम लोग। हाँ उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन है तो समिंधे है। ठीक है, वो संधि के कारण से नहीं दिख रहा है। ठीक है सर। हाँ जी, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तीसरा पूरा हो गया जी। चौथा खंड है ताम होता अनुमंत्रयते। ये जो नई संविधा जो रखता है ना, जो नई संविधा रखता है, उस नई संविधा के लिए बोला जा रहा है ताम, उस नई संविधा को होता अनुमंत्रयते, अनुमंत्रण करता है। क्योंकि ऐसी संविधा नहीं रखना है, मंत्रपूर्वक रखना है ना, तो मंत्रपूर्वक जो क्रिया होती है उसको अनुमंत्रण कहते हैं। तो ताम होता अनुमंत्रयते, उस नई संविधा का अनुमंत्रण करता, अर्थात मंत्रपूर्वक संविधा रखता है, इसका ये तात्पर्य है। और फिर क्या मंत्र बोलता है? जिस मंत्र को बोलता है वो संविधा को रखता है। उस मंत्र को आगे बताया जा रहा है, एषा ते अग्ने समित तया वर्धस्व चाच प्यायस्व वर्धिषीमहि च वयम मा च प्यासिषीमहि। ये पहली पंक्ति है मंत्र का। ये यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 14वां मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र संख्या 14। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का जो शीर्षक लिखा है, अग्निना यज्ञे कथम उपकारो ग्राह्य इति उपदिश्यते। यज्ञ में अग्नि से किस प्रकार का उपकार लेना चाहिए, इसका उपदेश दिया जाता है, ऐसा लिखा है उन्होंने। अग्निना यज्ञे कथम उपकारो ग्राह्य इति उपदिश्यते। अग्निना, अग्नि से, यज्ञ में, तो यज्ञ में अग्नि से कथम उपकार, किस प्रकार से उपकार ग्राह्य लेना चाहिए, यज्ञ के अंदर अग्नि से किस तरह का उपकार लेना चाहिए, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में दिया है। कौन सा मंत्र है? एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व च प्यायस्व वर्धिषीमहि च वयमाच प्यासिषीमहि। ये पहली पंक्ति यहाँ पर दिया है, अगली पंक्ति आगे देंगे। पूरा मंत्र पढ़ देता हूँ मैं। दूसरी पंक्ति है, अग्ने वाजजिद वाजम त्वा संश्रिवांसम वाजजितम सम्मार्जमि, ऐसा मंत्र है। तो स्वामी जी ने क्या अर्थ किया है उसको पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ हिंदी में। हे अग्ने परमेश्वरा, ते आपकी जो ऐसा यह समित अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों की प्रकाश करने वाली वेद विद्या है, तया उससे हम लोगों की हुई स्तुति को प्राप्त होकर आप नित्य वर्धस्व, हमारे ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त होजिए। च और उस वेद विद्या से हम लोगों की भी नित्य वृद्धि कीजिए। इसी प्रकार हे भगवान, आपके गुणों को जानने आ रहे हम लोगों से भी प्रकाशित होकर आप प्यायस्व, हमारे आत्माओं में वृद्धि को प्राप्त होजिए। इसी प्रकार हमको भी पढ़ाइए हे भगवान। अग्नि विज्ञान स्वरूप विजय देने और वाजजित, सबके वेग को जीतने वाले परमेश्वर, हम लोग वाजम जो कि ज्ञान स्वरूप सस्त्रिवांसम अर्थात सबको जानने वाले, त्वा आपकी वर्धिषीमहि स्तुतियों से वृद्धि तथा प्राप्ति करे।
और आप कृपा करके हमको भी सबके वेग के जीतने तथा ज्ञानवान अर्थात सबके मन के व्यवहारों को जानने वाला कीजिए। और जैसे हम लोग आपकी आप्याशिषी मही अधिक अधिक स्तुति करें, वैसे ही आप भी हम लोगों को सब उत्तम उत्तम गुण और सुखों से आप्यायस्व वृद्धि युक्त कीजिए। हम आपके आश्रय को प्राप्त होकर तथा आपकी आज्ञा के पालने से सम्मार्जमी अच्छी प्रकार शुद्ध होते हैं। जो ऐसा यह अग्नि भौतिक अग्नि है। दो अर्थ किए इस पर, इस मंत्र के दो अर्थ किए जी। एक तो परमेश्वर परक अर्थ किया है जो अभी मैंने पढ़ा है, अब भौतिक अग्नि के परक अर्थ कर रहे हैं। ऐसा यह जो अग्नि भौतिक अग्नि है, ते उसकी समित बढ़ाने अर्थात अच्छी प्रकार प्रदीप्त करने वाली लकड़ियों का समूह है। तया उससे यह अग्नि वर्धस्व बढ़ता और आप्यायस्व परिपूर्ण भी होता है। हम लोग त्वा उस वाजम वेग और संश्रीवांसम शिल्प विद्या के गुणों को देने तथा वाजजितम संग्राम के जिताने के साधन अग्नि को विद्या की वृद्धि के लिए वर्धशी मही बढ़ाते हैं और आप्याशिषी मही कलाओं में परिपूर्ण भी करते हैं, जिससे यह शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए विमान आदि यानों तथा वेग वाले शिल्प विद्या के गुणों की प्राप्ति से संग्राम को जिताने वाले हमको विजय के साथ बढ़ाता है। इससे त्वा उस अग्नि को हम सम्मार्जमी अच्छी प्रकार प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस मंत्र में श्लेषालंकार है। श्लेष का मतलब है दो प्रकार के अर्थ को दे रहा है। ठीक है जी, अब यहां पर आते हैं जी। यहां पर मंत्र का पहली पंक्ति है, एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व च प्यायस्व वर्धिषीमहि च वयम मा च प्यासिषीमहि। ये मंत्र है, यानी मंत्र का ये पहली पंक्ति है। तो एषा ते अग्ने, ऐशा जो है ये समिधा के लिए आ रहा है। ते तुम्हारी अग्ने, अग्ने ये संबोधन में, हे अग्ने ते तुम्हारी, ऐशा ये जो समिध है समिधा है, तया उस समिधा से, वर्धस्व तुम बढ़ो, अग्नि को कहा जा रहा है। ते अग्ने, ऐशा ते अग्ने समितया वर्धस्व। तो अर्थ होगा, हे अग्नि, ऐशा ये जो समिधा है, ऐशा समित ये जो समिधा है, तया इस समिधा से तुम जो है वर्धस्व बढ़ो, च आचा प्यायस्व सब ओर से बढ़ो। प्यायस्व का अर्थ भी बढ़ना है, लेकिन आ प्यायस्व बनेगा अर्थात सब ओर से बढ़ना। वर्धिषीमहि च वयम, वयम वर्धिषीमहि, जब तुम बढ़ोगे तो वयम हम भी वर्धिषीमहि हमें भी बढ़ाओ, हम भी बढ़े। आचा प्यासिषीमहि और हम सब ओर से बढ़े। जैसे तुम बढ़ो, तुम सब ओर से बढ़ो, वैसे हम लोग भी बढ़े। हम लोग भी एक पक्ष में नहीं, सब पक्षों में सर्वांगीण दृष्टिकोण से हम भी बढ़े, इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। तद यथा एव अधः समिद्यमानाय अन्वाह, तद यथा एव अधः समिद्यमानाय अन्वाह। तो कहते हैं तद यथा एव अधः, वह यह, समिद्यमानाय संदीप्त हुआ अग्नि प्रज्वलित होने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अन्वाह कहता है। क्या? एवं एव एतद अन्वाह। इसको ऐसा आप कह सकते हैं, तद यथा एव अधः समिद्यमानाय अन्वाह एवमेव एतद अन्वाह।
जैसे यहाँ पर मंत्र अग्नि को संदीप्त करने के लिए कहता है, एवमेव एतद अन्वाह, ऐसा ही हमारे लिए भी कहता है। अर्थात जैसे यहाँ पर अग्नि को प्रदीप्त होने के लिए मंत्र कहता है, एवमेव एतद अन्वाह, ऐसा ही हम यजमान के लिए या ऋत्विकों के लिए भी ये कहता है। तद एतद होतु कर्म, ये सारा जो कर्म है ये होता का कर्म है, यानी होता ऐसा करता है, यानी होता ही अनुमंत्रण करता है, होता ही ये मंत्र का उच्चारण करता है। तो कहा जा रहा है तद एतद होतु कर्म, ये जो कर्म बताए गए यहाँ पर, या ये जो विधि बताई गई है, ये होता के द्वारा किए जाने वाली विधि है, ये होता का कर्म है। स यदि मन्येत न होता वेद इत्यपि स्वयमेव यजमानो अनुमंत्रयेत। तदेतद होतु कर्म, ये तो होता का कर्म है, होता को ये कर्म करना चाहिए, क्रिया होता को करनी चाहिए। स यदि मन्येत, यदि वो ऐसा मानता है, कौन? यजमान। न होता वेदा, जो होता का कर्म है और होता समझ नहीं रहा, यहाँ मेरे को करना चाहिए ऐसा होता नहीं समझ रहा है, इत्यपि ऐसा होने पर स्वयमेव यजमानो अनुमंत्रियेत, स्वयं यजमान करे इस क्रिया को, इसका तात्पर्य। मतलब ये होता के द्वारा किए जाने वाला कर्म है, ये होता को ये विधि करनी चाहिए। तो कहते हैं स यदि मन्येता, वो ये माने यजमान, न होता वेदा, इस क्रिया को इस विधि को होता समझ नहीं रहा है, मेरे को करना चाहिए, तो क्या करे उस स्थिति में? तो कहते हैं स्वयमेव यजमानो अनुमंत्रियेत, स्वयं यजमान को कर लेना चाहिए ये क्रिया। स्पष्ट हो रहा है जी? आप क्या समझते हैं यजमान कौन होता है? हाँ जी, इधर मुंह करो तो उधर मुंह कर लिया, उसको पता ही नहीं चल रहा है, हाथ यहाँ रखो यहाँ रखो, जैसे आज के पुरोहित लोग बोलते हैं ना। आप कई बार मैं मोटी भाषा में बोलता हूँ, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, या कोई आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं ना, और एक साधारण पंडित जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता, वैदिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, वो उनको इधर बैठो तो उधर बैठता, खड़ा हो तो खड़ा होता है, इधर देखो तो इधर देखता है, उसको पता ही नहीं चल रहा है ये क्या करवा रहा है, बस वो जैसा जैसा बोल रहा होता है ये ऐसा ऐसा कर रहा होता है। न बोलने वाले को पता है, न करने वाले को पता है। जिसको पता है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे आजकल बहुत सारी क्रियाएं करवाते हैं ना लोग, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं, करवाने वालों को भी पता नहीं रहता मैं करवा क्या रहा हूँ, और करने वालों को तो क्या पता रहेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। ये अग्निहोत्री बन करके, अग्निहोत्री उपाधि को पा करके ये सब क्रियाएं करने वाला होता है यजमान, और यजमान वही होता है जो अग्निहोत्री, और अग्निहोत्री उसको कहते हैं जो कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ हो। एक वेद, एक ब्राह्मण, 6 अंग 6 उपांग जो पढ़ा हुआ होता है वो ही अग्निहोत्री होता है, वो ये सब कर सकता है। हम लोग तो नहीं कर सकते। हम लोग का मतलब है जिसने इतना सब नहीं पढ़ा है वो कैसे कर पाए, उसको क्या पता कब क्या करना है मेरे को। तो यहाँ ये बोला जा रहा है यदि मन्येता, यदि यजमान ये मान ले, न होता वेदा, होता जान नहीं पा रहा है, अब मेरे को ये करना है, कई बार ऐसा होता है, तो कहते हैं स्वयमेव यजमानो अनुमंत्रियेत, स्वयं यजमान को कर लेना चाहिए इस विधि को, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आगे बढ़ूं जी मैं। अथ सम्मार्ष्टि, उसके ये सब बातें बताने के बाद, क्योंकि 2 लकड़ियाँ ऊपर उठाना है, मतलब जलती हुई 2 लकड़ियों को ऊपर उठाना है, फिर उनको मिला करके प्रज्वलित करना है, उसके लिए क्या करता है व्यक्ति? तो कहते हैं अथ सम्मार्ष्टि,
वो सबसे पहले उसका मार्जन करता है, सम्मार्जन करता है। पीछे आपने श्रोत ग्रंथों में अत सम्मार्ष्टि, अब मार्जन करता है, बहुत बार सुना है। ये क्या मार्जन करता है जी? झाड़ू लगाता है वहाँ पर, क्या करता है? ये सम्मार्ष्टि का मतलब है मार्जन करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो जो अग्नि बुझने लगती है तो उसके ऊपर राख आ जाती है ना, राख, उसका सम्मार्जन करता है, उस राख हटाता है। पहले भी कई बार आ चुका है ये श्रोत ग्रंथों में, तो आप बार बार पढ़ा है वहाँ यही अर्थ बताया था कि वो राख हटाता है, इसी को मार्जन कहते हैं वहाँ पर। कभी कोई ये ना सोचे कि वहाँ झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाता है, ऐसा नहीं सोचना है जी। अथ सम्मार्ष्टि, राख हटाता है, मार्जन करता है। युनक्ति एव एनम एतद युक्तो यद अत ऊर्ध्वम असंस्थितम यज्ञस्य तद वहाद इति। कहते हैं युनक्ति एव एनम, उस अग्नि को युक्त करता है, सम्मार्जन करके अग्नि को युक्त करता है, उस समिधाओं से अग्नि को युक्त करता है। युनक्ति एव एनम, एनम इस अग्नि को, युनक्ति उन समिधाओं के साथ जोड़ता है, युक्त करता है। यद अतः, क्योंकि अतः ऊर्ध्वम इसके आगे, असंस्थितम यज्ञस्य तत् वाहत, वो बचा हुआ ये जो यज्ञ का भाग है उसको वहाद, वो कर सके, पूर्ण कर सके, आगे बढ़ा सके यज्ञ को। तस्मात् सम्मार्ष्टि, इसलिए वो सम्मार्जन करता है। सकृत सकृत सम्मार्ष्टि, एक एक बार ही वो मार्जन करता है, एक एक बार ही मार्जन करता है। त्रिहि त्रिवा अग्रे देवेभ्य समृजंती ने तथा करवामा, क्योंकि पहले जो है तीन तीन बार मार्जन करता था देवों के लिए, जो देवों के लिए आहुति पहुंचाने के लिए पहले तीन तीन बार सम्मार्जन करता था। ने तथा करवामा, वैसे यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ एक एक बार ही सम्मार्जन होगा। उसी बात को और समझा रहे हैं, यथा देवेभ्य इति, जैसे देवों के लिए पहले तीन तीन बार सम्मार्जन किया था। तस्मात् सकृत सकृत सम्मार्ष्टि, इसीलिए एक एक बार ही मार्जन करता है। यदि तीन तीन बार मार्जन करेंगे तो एक जैसा हो जाएगा, अंतर रखना है। उसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, अजामिता ये जामीह कुर्यात् यत् त्रि पूर्वम त्रि अपरम। यत् त्रि पूर्वम त्रि अपरम, यदि पहले भी तीन बार मार्जन किया था और अपरम बाद में भी तीन बार मार्जन किया करेंगे तो अजामितई जामी कुर्यात्, फिर तो असमान को समान बनाने की स्थिति आएगी वहाँ पर। इसको असमान ही रखना है। पहले तीन बार मार्जन किया तो अब यहाँ अनुयाजों के लिए एक एक बार ही मार्जन करना है। पहले जैसे तीन बार मार्जन किया तो यहाँ पर भी तीन बार मार्जन कहेंगे तो ये असमान है और उसको समान माना जाएगा फिर, क्योंकि अंतर रखना है ना। देवों के लिए जो किया जाता है वो अलग प्रकार की क्रिया है और यहाँ अनुयाजों के लिए अलग प्रकार की क्रिया है, ये इसका तात्पर्य है। तस्मात् सकृत सकृत सम्मार्ष्टि, इसलिए एक एक बार करके ही मार्जन करता है। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी, स्पष्ट हो रहा है। अगली क्रिया ससम्मार्ष्टि, वो सम्मार्जन करता है। तो अब सम्मार्जन भी ऐसा नहीं होगा ना, मंत्रपूर्वक ही होगा वो भी। अभी जिस मंत्र को पढ़ करके आए थे उसी मंत्र का ये अगली पंक्ति है, अर्थात उसी मंत्र की दूसरी पंक्ति है। अग्ने, हाँ, अग्ने वाजजिद वाजम त्वा सस्त्रिवांसम वाजजितम सम्मार्जमि, ये दूसरी पंक्ति है। अग्ने वाजजिद वाजम त्वा सस्त्रिवांसम वाजजितम सम्मार्जमि, ये मंत्र की दूसरी पंक्ति है। तो कहते हैं अग्ने, हे अग्ने, वाजजित,
वाज को जीतने वाले, अन्न को जीतने वाले, हवि को जीतने वाले हो। अग्नि के लिए बोला जा रहा है। अग्ने, हे अग्ने, संबोधन में है जी अग्ने। हे अग्ने वाजजित, तुम वाज को जीतने वाले हो, हवि को, हवि रूपी, क्योंकि अन्न को भी वाज कहते हैं जी, वेग को भी वाज कहते हैं। तो यहाँ का वाजजित, तुम अन्न को जीतने वाले। अग्नि का अन्न कौन है? हवि। हवि रूपी अन्न को जीतने वाले हो। वाजम त्वा सश्रीवांसम वाजजितम। वाजम, तुम तो अन्नवान हो, हवि वाला हो। वाजम का मतलब है अन्न वाले हो। ये अग्नि तुम हवि वाले हो। सश्रीवांसम, और तुम कैसे हो? सश्रीवांसम, सब जगह पहुंचने वाले हो। वाजजितम सम्मार्जमी, वाजजितम, सभी प्रकार के हवियों को जीतने वाले तुझ अग्नि को मैं सम्मार्जमी, मार्जन कर रहा हूँ। अर्थात तुम्हारे ऊपर जो राख आया हुआ उसको साफ कर रहा हूँ, ये इसका तात्पर्य है। सरिष्यन्तम इति वा अग्रे आह, सरिष्यन इव ही तर्री भवति, अथ अत्र सश्रीवांसम इति। कह रहे हैं सरिष्यन्तम इति वा अग्रे आह। अग्रे का मतलब देवों के लिए तो सरिष्यन्तम इति आह, वहाँ सरिष्यन्तम कहा है। तो सरिष्यन्तम मतलब है तुम आगे बढ़ने वाले हो, अन्न को लेने के लिए आगे बढ़ने वाले हो। हे अग्नि, तुम हवि को ग्रहण करने वाले हो, ऐसा पहले कहा था। सरिष्यन इव ही तर्री भवति, क्योंकि उस समय सरिष्यन ही इव, आगे बढ़ने वाली, हवि को ग्रहण करने वाली ही उस समय होती है। अतः अत्र, और यहाँ जो है अभी इस क्रिया में पहले जो 3 बार सम्मार्जन करके देवों के लिए आहुत करते हैं, वहाँ हवि को ग्रहण करने वाली अग्नि होती है। और यहाँ क्या होती है? सश्रीवांसम इति, यहाँ हवि को ग्रहण कर चुकी वाली अग्नि होती है। इसलिए कहा जा रहा है सश्रीवा एव ही अत्र भवति, हवि को ग्रहण की हुई अग्नि यहाँ पर होती है। तस्माद आह, इसलिए यहाँ पर मंत्र में बोला है सश्रीवांसम इति, हवि को ग्रहण कर चुकी अग्नि तुम हो, ऐसा यहाँ पर सश्रीवांसम कहा, यानी सब प्रकार के अवयवों को प्राप्त कर चुकी अग्नि होती है, ऐसा कहा है। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि पिछले जो प्रसंगों में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ये तो पूरा दर्श पूर्णमास याग ही चल रहा है प्रारंभ से, यानी 7 खंड हो चुके हैं, 7 अध्याय हो चुके हैं, 8वां अध्याय चल रहा है इन सभी अध्यायों में। और आगे भी मेरे विचार से 2 अध्याय और आएंगे। 2 तो नहीं, ये 8वां चल रहा है, तो 1 अध्याय और आएगा। पूरा 9 अध्याय है पहले कांड में। तो जब आहुतियाँ विशेष, जब आहुतियाँ दी जाती है देवों के लिए, तो जब वहाँ आहुतियों को ग्रहण करने वाली अग्नि थी, यहाँ पर तो देवों को हवि दे चुके हैं, अभी तो अनुयाज करना है। तो अनुयाज तो उस यज्ञ का अंग है। मुख्य आहुतियाँ हो चुकी है ना, अब तो गौण आहुतियाँ चल रही है। तो तुम वहाँ पर तो वहाँ पर ये मंत्र जब आया था, वहाँ पर हवियों को लेने वाली अग्नि थी तुम, और यहाँ हवियों को ले चुकी वाली अग्नि हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इसका यही अभिप्राय है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ता हूं जी। 7वां खंड है। अतः अनुयाजान यजति,
ये सब क्रियाएं बता करके, विधि को समझा करके अब आगे बढ़ा रहे हैं। अथ अनुयाजान यजति, अब अनुयाजों का यजन करता है। अध्वर्यु जो है, अथ अनुयाजान यजति, अब अनुयाजों का हवन करता है, यज्ञ करता है। या वा एतेन यज्ञेन देवता हवयति, या वा एतेन यज्ञेन देवता हवयति, याभ्या एषा यज्ञा तायते सर्वा वै तत्ता इष्टा भवन्ति। कहते हैं या वा एतेन यज्ञेन देवता हवयति, एतेन यज्ञेन, इस अनुयाज रूपी यज्ञ से, या देवता हवयति, जिन देवताओं का आह्वान किया जाता है, याभ्या एष यज्ञ, जिन देवताओं के लिए यज्ञ है, एषा यज्ञ, याभ्या एष यज्ञ, जिन देवताओं के लिए यज्ञ है, तायते सर्वा वै तत्, उन सब देवताओं के लिए इस यज्ञ को विस्तार किया जाता है। ता इष्टा भवन्ति, तब वो देवता जो है इष्ट बन जाती हैं, अर्थात इष्ट बन जाते हैं। वो देवता जो है उस हवि को ग्रहण करने वाले बन जाते हैं, यानी यज्ञ किया हुआ बन जाता है। तद यत् तासु सर्वासु इष्टासु अथ एतत् पश्चा एव अनुयजति, तस्मात् अनुयाजा नाम। अनुयाज को अनुयाज क्यों कहते हैं, उसको यहाँ इस 7वें खंड में बताया जा रहा है। कहते हैं जो देवताओं का आह्वान होता है, जिन देवताओं के लिए ये आह्वान है और उनके लिए यज्ञ का विस्तार किया जाता है, तो उन देवताओं को वो आहुतियाँ प्राप्त हो चुकी होती हैं। पश्चा एव अनुयाजति, उसके बाद अनुयाजों का क्रम आता है। तस्मात् अनुयाजा नामा, इसलिए उसको अनुयाज कहते हैं। याज यानी मुख्य याग करने के बाद में आने वाला जो याग है उसको अनुयाज कहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। मुख्य याग करने के बाद जब अंगभूत याग होते हैं उसको अनुयाग कहते हैं। मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए दर्शेष्टि है, ये मुख्य है, इसके लिए जो मुख्य आहुतियाँ हो जाती है, उसके बाद में उसी दर्शेष्टि में छोटे छोटे इष्टियाँ आती हैं, छोटे छोटे याग आते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे यज्ञ कहते हैं। उनमें से एक अनुयाज है, ऐसे प्रयाज है। तो ये अनुयाज को अनुयाज क्यों कहते हैं, जो यजन जिन मुख्य देवताओं के लिए जो किया जाता है उसके बाद इसका क्रम आता है। पश्चात आने वाले याग को अनुयाज कहते हैं। बस इतना इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अगला खंड 8वां। अथ यद अनुयाजान यजति, अच्छा जब अनुयाजों का याग करता है ऋत्विक, तो कैसे करता है, तो कहते हैं छंदांसी व अनुयाजा। ये जो अनुयाज है एक प्रकार से ये छंद हैं, यानी अनुयाज छंदों से युक्त है। अनुयाज मंत्र होते हैं जी, ऋचाएँ होती है, उसमें छंद तो होते ही है, बिना छंद की कोई ऋचा नहीं होती है। प्रत्येक मंत्र में छंद अनिवार्य रूप से रहता है। तो छंदांसी व अनुयाजा, ये अनुयाज जो है मानो इनको छंद। पशवो वै देवानाम छंदांसी, देवानाम छंदांसी पशवा, देवों के लिए जो छंद है, यानी जिन छंदों के माध्यम से देवों को आहुत किया जाता है, वो छंद कैसे हैं, पशवा, ये पशु के समान होते हैं। ये छंद जो है पशु के समान होते हैं। अजीब सा लग रहा होगा ना आप लोगों को। अब देखिएगा, इसको समझा रहे हैं। तद यथा, जैसे कि लोक में क्या होता है, इदम पशवा युक्ता मनुष्येभ्यो वहन्ति। तद यथा, जैसे कि लोक में, इदम ये जो बात है,
पशवः युक्ता मनुष्येभ्य, मनुष्येभ्य मनुष्यों के लिए, पशुओं से युक्त जो गाड़ियां जो है वो वहंती, पशु जो है उन गाड़ियों को, उस माल को ले जाते हैं। एवं ठीक इसी प्रकार से छंदांसी युक्तानि देवेभ्यो यज्ञम वहंती, देवेभ्य देवों के लिए छंदों से युक्त होकर के ही यज्ञम वहंती, यज्ञ रूपी हवि को ले जाते हैं। तो यज्ञ रूपी हवि को, यज्ञम का मतलब है यहाँ हवि, हवि रूपी जो यज्ञ है उसको ले जाने वाले कौन है? छंदांसी युक्तानि, छंद युक्त मंत्र ही तो ले जाते हैं देवों के लिए हवि को। ओम अग्नये स्वाहा जैसे मंत्र बोला आपने, तो जो भी मंत्र आप बोलेंगे यज्ञ में, तो मंत्रों में छंद रहते हैं जी। तो छंद युक्त मंत्र ही देवों के लिए हवि को ले जाते हैं। तो ये छंद क्या हुआ गया जी? पशु के समान है। जैसे पशु मनुष्यों के लिए सामान जो है ले जाते हैं। पहले जो है, आज ठीक है आपके पास ट्रक हैं, बड़े बड़े जो भी साधन हैं, वाहन हैं, वाहन के रूप में पहले कौन ले जाते थे? पशु ले जाते थे, विशेषकर बैल। गांवों में तो हमने बहुत देखा है, आज भी ले जाते होंगे गांवों में, लेकिन कम हो गए हैं। तो पशु ही तो ले जाते हैं सामान को, जो हमारे लिए उपयोगी जो भी सामान है वो पशु ले जाते थे। राजस्थान में ऊंट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ ऊंटों पर ले जाते हैं, कहीं पहाड़ों में जाओ तो वहाँ खच्चर ले जाते हैं। ये अलग बात है, गधे भी ले जाते हैं सामान को, वो एक अलग बात है। पर गधे भी ले जाते हैं, घोड़े भी ले जाते हैं, गाय भी ले जाते हैं, ऊंट भी ले जाते हैं, कहीं और अलग अलग पशु हैं, अलग अलग देशों में वो पशु भी ले जाते हैं। तो जैसे मनुष्यों के लिए सामान ढोकर के पशु ले जाते हैं, ऐसे ही देवों के लिए छंद जो है हवियों को ले जाते हैं, अर्थात छंद युक्त मंत्र हवियों को ले जाते हैं, इसका तात्पर्य। हाँ जी, चंद्र जी को क्या पूछना है जी? जी मैं ये कह रही थी कि इसको पशु के साथ में हम वाहन भी कह सकते हैं वैसे कि नहीं? क्या पशु के साथ? समझने में ज्यादा आसानी रहेगी शायद। क्या 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 बोल रहे हैं आप? जैसे हम पशु का बोल रहे हैं कि ये पशुओं के समान है जी, तो हम वाहन के समान भी उसको कह सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ तो पशु वाहन है तो एक ही बात है, वाहन ही कहना चाह रहा हूँ मैं भी। हाँ, मैं भी वाहन ही कह रहा हूँ। जी जी जी, कहते हैं तद यत्र छंदांसी देवान समतर्पयन, तद यत्र छंदांसी देवान समतर्पयन, वह जहाँ पर छंदांसी छंद युक्त मंत्र देवान समतर्पयन देवों को तृप्त करते हैं, जहाँ छंद देवों को तृप्त करते हैं। अथ छंदांसी देवा समतर्पयन, जब छंद देवों को तृप्त करते हैं तो देवों का कर्तव्य है देव छंदों को तृप्त करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। पंक्ति को देखिएगा, तद वह यत्र जहाँ पर छंदांसी छंद देवान देवों को समतर्पयन तृप्त करते हैं, जहाँ छंद देवों को तृप्त करते हैं। अथा, अब उसका उल्टा कर रहे हैं, अथा छंदांसी देवा समतर्पयन, देवा देवलोग छंदांसी समतर्पयन, देवलोग छंदों को तृप्त करते हैं। तद अतः, इसलिए तत्प्राग अभूत यच्छंदांसी युक्तानि देवेभ्यो यज्ञम अवांक्षु, तत्प्राग अभूत, वो पहले हुआ है, यद जो कि छंदांसी युक्तानि छंदों से युक्त होकर के देवेभ्य देवों के लिए यज्ञम अवाक्षु, देवों के लिए यज्ञ को हवि रूप यज्ञ को अवाक्षु वहन किया गया है। यानी छंदों से युक्त होकर के मंत्र जो है देवों के लिए यज्ञ रूपी हवि को अवाक्षु
ढो कर के लेके गया है। यद एनान समति त्रिपन, यद एनान समति त्रिपन, जिससे एनान इन देवों को तृप्ति मिली। ये छंद जो है देवों के लिए यज्ञरूपी हवि को लेके गए, तब जाकर के देवों को तृप्ति मिली। ये इसका तात्पर्य। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अगला खंड है 9वां। अतः यद अनुयाजान यजति। अब ये जो अनुयाजों का हवन होता है, वहाँ जो हवन होता है वो छंद के माध्यम से होता है। ये जो बताया था पीछे, उन्हीं छंदों को लेकर के आगे बात कही जा रही है। अतः यद अनुयाजान यजति। अच्छा, ये जो अनुयाजों का हवन होता है छंदों के माध्यम से होता है, तो कहते हैं छंदांसी व अनुयाजाः। ये अनुयाज ही छंद हैं। छंदांसी वै अनुयाजा, छंद ही यहाँ अनुयाज कहलाते हैं। छंदांसी एव एतत् संतर्पयति। छंदांसी एव एतत् संतर्पयति। ये छंदों को ही तृप्त करता है। तस्मात् अनुयाजान यजति, इसलिए अनुयाजों का यजन करता है। छंदांसी एव एतत् संतर्पयति, छंदों को ही यहाँ पर तृप्त किया जाता है। छंदों को ही तृप्त किया जा रहा है, तो छंद ही अनुयाज है, इसलिए कहा जा रहा है तस्मात् अनुयाजान यजति, इसलिए अनुयाजों का यजन करता है। तस्माद् येन वाहनेन धावयेत्। तस्माद् येन वाहनेन धावयेत् तद विमुच्य ब्रूयात् पाययत। बड़ी अच्छी बात कही जा रही। तस्मात्, इसलिए, येन वाहनेन धावेत, जिस वाहन के माध्यम से आप जा रहे हो, वाहन के माध्यम से तो आप दौड़ते हो, तद विमुच्य, फिर उस वाहन को खोलो, यानी वाहन से अलग हो जाओ, तो वाहन को आपको क्या करो, तद विमुच्य, उसको वहाँ से छोड़ करके ब्रूयात, उनको बोलो, पायता, अब इसको पिलाओ जी। वाहन को पिलाते हैं ना हम लोग बाद में, वाहन में पहले दौड़ के जाते हैं, बाद में क्या करते हैं, वाहन को पिलाते हैं। यही बात कह रहे हैं। ये न वाहने न धावेत, जिस वाहन के माध्यम से आप दौड़ते हो, तद विमुच्य, वहाँ से हटने के बाद, वहाँ से उतरने के बाद, ब्रूयात, फिर ये बोला जाता है, ये कहे, पायता, अब इसको पिला दीजिएगा। एनत् सुहितम कुरुते, एनम सुहितम कुरुता, कहते हैं एनत सुहितम कुरुता, एक प्रकार से एनत, इस वाहन को, सुहितम कुरुता, उसको पुष्ट किया जाता है, पोषण किया जाता है, उसको तृप्त किया जाता है। जब उसको पानी पिलाते हैं, उससे पुष्ट होता है, वो उसका हित होता है, उसका कल्याण होता है। एषवु वाहनस्य अपन्नव, यही उस वाहन की सेवा है। अपन्नव का मतलब सेवा है यहाँ पर। एषवु वाहनस्य अपन्नव, यही उस वाहन की सेवा है। आप वाहन में बैठ कर के दौड़ते जाओ, उसको आप पेट्रोल डीजल नहीं पिलाओ, उसका सर्विसिंग नहीं कराओ, तो वाहन की सेवा आप क्या करेंगे? अपनी सेवा करवा रहे हो, लेकिन उसकी सेवा नहीं करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबके पास गाड़ियां होंगी जी, है या नहीं है? आप सबके पास गाड़ियां होंगी, लेकिन आप कैसे हैं, रोज नहाते हो लेकिन गाड़ी की सफाई रोज नहीं करते हो। कमाल के लोग हैं आप। ऐसे आप लोगों को ऐसे देश में ले जाना चाहिए कि वहाँ गाड़ी साफ ना करने का बहुत बड़ा फाइन चुकाना पड़े आपको। तो जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं,
उसकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। अब ये मत बोलना मेरे को, आपने तो गाड़ी की सेवा की बात कही है, जूते चप्पल की नहीं कही है, आसन की नहीं कही है, यज्ञ के पात्रों की बात नहीं कही है। तो एक एक तेल बुद्धि बन करके चलना पड़ता है। एक बात बता दी तो सबके साथ उसको जोड़ना चाहिए, यही तेल बुद्धि होती है। पता नहीं आपको क्या समझ में आया होगा जी। प्रेम जी समझ में आ रहा है? थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं स्वामी जी। अब इसमें भी कोई क्या थोड़ी थोड़ी समझना है, इसमें तो पूरा समझना है। ध्यान की जो सूची का पूरा ध्यान रखना है हर एक चीज। अब मैं आके देखूंगा, जूते चप्पल, गाड़ी, आसन, बिस्तर, बर्तन सब देखूंगा फिर। हाँ जी, तो ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा सा प्रसंग अभी इन्हीं छंदों को लेकर के आगे बताया जा रहा है, उसको हम कल करते हैं, 9 तक ही रखते हैं। मतलब शास्त्रकार केवल संकेत मात्र किया है जी यहाँ पर। वो कहते हैं जिस यान के माध्यम से दौड़ते हो, जब वहाँ से उतरते हो तो ब्रूयाद, ये बोलना चाहिए, चाहे आपके पास नौकर है या सेवक है, जो भी उसको पाए था उसको पिला दो, उसकी सेवा करो। एनत सुहितम कुरुता, अगर ऐसा करके उसके लिए सुहितम कुरुता, उसका हित कर रहा है, यानी उसका कल्याण कर रहा है, उसको पुष्ट कर रहा है। एषवु वाहनस्य अपन्नवा, यही उस वाहन की सेवा है। जितनी सेवा वाहन हमारी सेवा करता है वाहन, उतनी सेवा हमें वाहन की भी करनी चाहिए, तब जाकर के उचित माना जाएगा। नहीं तो खुद की सेवा तो करवाते जाओ और सामने वाले की सेवा ना करो, वो उचित नहीं रहता है। किसी को कुछ कहना है जी यहाँ पर? ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।